नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। कालेश्वरम परियोजना पर लाखों करोड़ रुपए बर्बाद करने के लिए केसीआर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए, मंथनी विधानसभा क्षेत्र प्रभारी रमेश ने मांग करी। वाईसीपी के शासन में सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय हुआ, कुर्नूल लाइब्रेरी कारपोरेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने किया खुलासा। लोगों को विपक्षी दलों के आश्वासनों से मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, जनगांवा की वीआरएस विधायक उम्मीदवार एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी का सुझाव। आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंथनी निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी अंतिम रमेश ने मांग करी है कि मंथनी निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष रमीला राकेश के नेतृत्व में जयशंकर भूपालपल्ली जिले के महादेवपुर मंडल में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी रूप से निर्मित कालेश्वरम परियोजना पर एक लाख करोड़ रुपए बर्बाद करने के लिए केसीआर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। बैराज के निर्माण में गुणवत्ता की कमी की आलोचना करते हुए कहा है कि केसीआर को इंजीनियरों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना चाहिए। केसीआर के परिवार द्वारा कब्जा की गई संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए और उन्होंने करोड़ों एकड़ जमीन को पानी देने की बात कहकर 4 करोड़ लोगों को धोखा दिया है। कुर्नूल लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि वाईसीपी शासन के तहत सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय हुआ है। वाईसीपी द्वारा की गई सामाजिक सशक्तिकरण बस यात्रा को सफल बनाने के लिए वाईसीपी नेताओं ने कुर्नूल में राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों पर आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने बीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए हर तरह का सहयोग दिया है। अगले चुनाव में वायस उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी जीतेंगे और दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। वाईसीपी महिला विंग की जिला अध्यक्ष श्वेता रेड्डी ने कहा कि पिछली सरकार के शासनकाल में बीसी को कोई न्याय नहीं मिला है। बीआरएस विधायक उम्मीदवार और एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि लोगों को विपक्षी दलों के वादों पर विश्वास करके धोखा नहीं देना चाहिए और लोगों को अपनी आंखों के सामने हो रहे विकास के बारे में सोचना चाहिए। चुनाव अभियान के हिस्से के रूप में उन्होंने सिद्दीपेट जिले के चेरियाला मंडल में बेचारेनी, तांदूर, चित्याला, दानमपल्ली और दोमाटा गुर्जाकुंटा गांव का दौरा किया है। गांव की महिलाओं ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने घर घर जाकर ये बात फैलाई है। उन्होंने तेलंगाना सरकार द्वारा क्रियान्वित विकास और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया है। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खोखले वादों से लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की माने तो मौजूदा कटौती जरूरी नहीं होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि बीआरएस पार्टी चुनाव में 100 सीटें जीतेगी। मालूम हो कि मेगा हीरो वरुण तेज और हीरोइन लावण्या त्रिपाठी शादी कर रहे हैं। उनका सगाई समारोह हैदराबाद में भव्य तरीके से आयोजित किया गया था। अब हाल ही में उनकी शादी के कार्ड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दोनों नामों के पहले अक्षर कार्ड के शीर्ष पर मुद्रित है। कार्ड के अंदर वरुण की दादी और दादा का नाम लिखा हुआ था। उनके नाम के नीचे चिरंजीवी पवन कल्याण और रामचरण का नाम छपा था। उनकी शादी 1 नवंबर को इटली के टस्कनी में होगी। शादी का जश्न 30 अक्टूबर से शुरू होगा। मेगा फैमिली 27 अक्टूबर को इटली के लिए रवाना होगी। 5 नवंबर को हैदराबाद में भव्य तरीके से रिसेप्शन आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। रिसेप्शन मादापुर के एक कन्वेंशन में होगा। जिला बीआरएस पार्टी के चुनाव प्रभारी पोचमपल्ली श्रीनिवास ने मुलुगु जिले के मंगापेट मंडल के मल्लूरू गांव में 100 वोट बूथों के प्रभारियों के साथ आयोजित बैठक में कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं को रोकने के लिए सीईसी को पत्र देना एक घृणित कार्य है। रायतु बंधु और दलित बंधु की तरह जो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमांक द्वारा दिल्ली में दलित भाइयों को दिया जा रहा है। किसानों ने ठान लिया है कि तेलंगाना के लोग 30 नवंबर को कांग्रेस को अपना वोट दे और खलनायक रेवंत रेड्डी को हराए। उन्होंने कहा कि मुलुगु जिले में पिछले चुनाव में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार की हार के बावजूद इसे जिला घोषित कर
मल्लमपल्ली मंडल घोषित किया गया और मेडिकल कॉलेज जैसे कई विकास कार्य किए गए हैं। मस्ताना एक ऐसे शख्स है जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कई लोगों को प्रेस में मौका दिया और उन्हें बेहतर भविष्य दिया है, लेकिन उनकी सेवाओं को भुला देना बेहद ही दुखद है। उन्होंने कहा कि अब भी उन्हें अपने सपनों को आगे बढ़ाना चाहिए और जब वे ऐसा करेंगे तभी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी कार्यक्रम में आपकी आवाज़ के शहर अध्यक्ष आबिद हुसैन जिलान, मैनू जमरूट और रायलसीमा महिला संघ के नेता कारिमुन चांद बेगम, दलित आदिवासी अधिकारी संघर्ष संघ के नेता अंजनीलू वेंकटेश, ऑटो वर्कर यूनियन के नेता अनवर और जिलान और अन्य ने भाग लिया है। विधायक पायलट रोहित रेड्डी की पत्नी ने विकाराबाद जिले के टांडूर शहर में पदयात्रा के हिस्से के रूप में पुराने टांडूर 18वें वार्ड के कोटेश्वर मंदिर में विशेष पूजा करी है। इसी मौके पर विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने कहा कि हर जगह कार्यकर्ता गुलाबी स्कार्फ पहनकर दौड़ रहे हैं। सभी लोग बीआरएस पार्टी का जोरदार से स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस घोषणा पत्र से सभी लोग खुश हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि बीआरएस पार्टी टांडूर क्षेत्र में बम्पर बहुमत से जीत हासिल करेगी। श्री शैलम मल्लन्ना मंदिर कल 28 तारीख को आंशिक चंद्र ग्रहण के कारण 28 तारीख को शाम 5 बजे से अगले दिन यानी 29 तारीख को सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। वो पेदिराजा ने एक बयान के माध्यम से कहा। साथ ही 29 तारीख को सुबह 5 बजे मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए हैं और मंदिर की साफ सफाई की गई है। संप्रोषण और सुबह की पूजा के बाद भक्तों को 7 बजे से दर्शन, अर्जित, अभिषेक और अन्य अर्जित सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 28 तारीख के चंद्र ग्रहण के दिन भक्तों को केवल दोपहर 3:30 बजे तक सर्वदर्शन देखने की अनुमति होगी और 28 तारीख को दोपहर 12:30 बजे तक ही भक्तों को सामूहिक अभिषेक और पलाश दर्शन केवल सुबह में उपलब्ध होंगे। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 1 टीवी न्यूज़।